क्या होता है? फिर वो मछली बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। पहले चुल्लू में आती है, फिर चुल्लू से कमंडल में आती है, फिर बड़ी हो जाती है तो घड़े में डाली जाती, फिर बड़े नाद में डाली जाती, फिर बड़े सरोवर में डाली जाती, फिर नदी में डाली जाती। नदी का जल भी रुकने लगता है तो सागर में डाली। कहाँ है वो सागर? कहाँ है वो नदी? जो शास्त्रों में ऐसा गायन है। कौन सा सागर गाया हुआ है? कौन सी नदी गाई हुई है? वो नदी और सागर का मेला कहाँ होता है? कलह केस कट्टा। कलह क्लेश कट्टा वाले नगर में वो मछली जो मत्स्यावतार के रूप में गाई हुई है, वहां उसकी बहुत मान्यता है। कौन सी देवी के रूप में? महाकाली के रूप। काली, कलकत्ते वाली, क्या कहना है? काली कलकत्ते वाली। ऐसी काली है कि कलह क्लेश सब इकट्ठा हो जाए। उस पर कौन सवारी करता है? बड़े से बड़े माछले के ऊपर कौन सवारी करता है? गंगा सवारी करती। कहाँ सवारी करती है? हैं? कौन सा देश है जो मगरमच्छों का देश गाया हुआ है? कौन सा? मगरमच्छ। कौन सी नदी है जिसमें वो मगरमच्छ बहुत आते हैं? गंगा नदी। वो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अव्यक्त वाणी में इशारा दे दिया, सिर्फ पूछा है गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली, माने अल्लाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कानपुर से। जरूर से गंगा ने सात्विक स्टेज में इतना ज्ञान सुना होगा। कन्या के रूप में जो मस्तक में जटाओं में कन्या के रूप में दिखाई जाती है, दिखाई देती है नहीं? सात्विक स्टेज में इतना जाति ज्ञान सुना, इतना जाति ज्ञान सुना कि कान ही पूर गए। इस स्थान का नाम पड़ा कानपुर। वो पहला शहर है यूपी का,
वहां गंदे गंदे नालों का ढेर कचरा पड़ना शुरू होता है। तो गायन क्या होता है? राम तेरी गंगा मैली, शिकायत करते हैं। माने तेरी गंगा है क्या? ज्ञान का डोज दे दे करके तूने पैदा की है। कोई बच्चा या बच्ची बहुत सर्विसेबल होती है, सेवाधारी होती है, तो बाप क्या करते हैं? उस बच्चे को या बच्ची को सर पर चढ़ा लेते हैं प्यार की वजह से। तो वही गंगा की बात है। फिर कानपुर से निकलती है तो इलाहाबाद का नाम क्यों लिया? इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 3 नदियां? गंगा, यमुना और सरस्वती जगदम्बा। जहां से ये दोनों नदियों का मेल, गंगा यमुना का मेल आगे बढ़ता है तो कौन सा शहर आता है बड़ा? बनारस। जैसा नाम वैसा काम। बेहद का बनारस बन जाता है, जहां ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। क्या? जो रस मिलता है वो मनन चिंतन मंथन नहीं करना पड़ता। जो भी जाते हैं निश्चय बुद्धि होकर के, बाप के घर में जन्म लेकर के, निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनते हैं और बना बनाया ज्ञान का रस ग्रहण कर लेते हैं। जब तक वो रस न लें तब तक ईश्वरीय वाणी का रस नहीं ले सकते। ईश्वरीय वाणी समझ में आएगी ही नहीं। जैसे बेसिक ज्ञान लेते हैं, कोर्स लेते हैं तो बेसिक ज्ञान समझ में आता है, नहीं लेते हैं तो गहराई से नहीं समझते। आज लेंगे कल टूट जाएंगे। ऐसे ही एडवांस ज्ञान जो लेते हैं, गर्भ में पकते हैं, बाप के घर में जाकर के पकते हैं। वहीं गर्भ में खाना, वहीं गर्भ में पीना, वहीं गर्भ में लेन देन करना। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट। अगर यदा कदा खुदान खास्ता बाहर की दुनिया से कनेक्शन हो गया तो भट्टी कैंसिल। यहां तक कि फोन से बात भी नहीं करना, चिट्ठी भी नहीं लिखना। इतना अंदर ही अंदर सारा दाना पानी मिलता। बेहद बाप के बेहद बच्चे को अगर एक भी दिन बाहर चला गया घूमने फिरने तो कौन सी शूटिंग हो जाती है?
घूमना फिरना भूतों का काम बन जाता, पक्का हो जाता। भूत प्रेतानी आत्मा बनने वाली है, दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो बच्चे तैयार होते हैं, ज्ञान का बना बनाया रस लेते हैं, वो कहाँ के वासी हो जाते हैं? बनारसी, बनारस के वासी हो जाते हैं, पक्के हैं। तो बनारस का दूसरा नाम क्या है? वाराणसी। एक वरुणा नदी है और एक नदी है जो वरुणा नदी से मिलती है, तो मिलने के बाद तलवार का रूप धारण कर लेती। असी माने तलवार। उस नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी से मिलती है? वरुणा नदी। बहुत गहरी नदी है। ऊपर से किनारे से देखेंगे तो ऐसे देखने में आता है जैसे कुएं में जाकर है। गहरी माने है अंदर की बात अंदर रखने वाली या किनारे पर बाहर छोड़ देने वाली? अंदर रखने वाली। परिवार की बात को बाहर फेंकने वाली नहीं। परिवार में बच्चों के पोता मेल बनते हैं, नीचे ऊपर होते हैं, तो उन पोता मेल की बातों को अंदर समाने वाली या फेंकने वाली? अंदर समाने वाली। तो नाम रख दिया वरुणा नदी। ऐसी वरुणा नदी और गंगा नदी के संगम को क्या नाम देते हैं? काशी नगरी। कैसी नगरी? काशी नगरी। काश्य माने तेज। कौन सा तेज है? ज्ञान नहीं, याद का तेज। याद का तेज धारण करने वाली। अव्यक्त बाप दादा ने क्या नाम दिया है? योगिनी। नई दुनिया स्थापन होगी। कौन सी ताकत से स्थापन होगी? है योग बल की ताकत से। पक्के योगी होंगे। पक्के पक्के योगियों का संगठन होगा तो दिल्ली में नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले बनेंगे। जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, है? कि वहीं पड़े रहते? आना जाना भी करते। तो आजकल कोई भी किला बनाते हैं, महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुमंजिली मकान इमारत बनाते हैं, तो क्या करते हैं? चारों तरफ
पर्दा डाल देते हैं, छुपा के रखते हैं। क्यों? ये परंपरा कहां से पड़ी है? संगम युग में भगवान बाप ने आकर के नई दुनिया का फाउंडेशन जब दिल्ली में डाला तो क्या किया? गुप्त रूप में डाला, यह सबको दिखाई देने लगा है। गुप्त रूप में फाउंडेशन डाला। बाहर की दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया है उनको भी पता नहीं। पता होता तो गुलजार मुख से ब्रह्मा की वाणी जब निकल रही थी कि दिल्ली में बाप दादा नई दुनिया की राजाई का फाउंडेशन डाल रहे हैं, तो बात मानते या मुंह पकड़ते? है? मान लेते। तो उन्हें पता ही नहीं है, बेसिक वालों को भी नहीं पता है, और एडवांस में भी जो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज रूप हैं या दूसरे दूसरे धर्मों के बीज साबित होने वाले हैं, जो ऐसी ऐसी चलन चलते हैं जिससे पांडव साबित ही नहीं होते, पंडा के बच्चे ही साबित नहीं होते। क्या खासियत बताई? पंडा के बच्चों की, पांडवों की क्या खासियत बताई? नहीं मालूम है? कौरवों के मुकाबले, यादवों के मुकाबले पांडवों की खासियत बताई है ब्रह्म वाक्य मुरली में। पांडवों की पहचान है कि वो कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। अगर लड़ते झगड़ते हैं तो समझ लें कि अभी तक हम पांडव नहीं बने। जो पांडव उंगलियों पर गिने जाने योग्य है, 5 पांडव गिने जाते हैं जिनकी हेड 5 उंगलियां। क्या कितने हैं? 5 उंगलियां। युद्ध स्थिर। क्या? युद्ध स्थिर। अर्जुन ज्ञान के बाण मारने में कौन तीखा? अर्जुन। देश देशांतरों को जीतने में कौन पांडव आगे गया है? अर्जुन। और फिर है बड़े से बड़ा लंबा चौड़ा कौन? भीम। ये 3 पांडव हो गए। पांडु की पहली पत्नी से पैदाइश किसे है? कुंती माता के पुत्र। वो कुंती माता कहाँ पलती है? कौरवों के बीच में पलती है। और
दो पांडव नकुल और सहदेव, क्या नकुल, नकुल माने जो न इस कुल के पक्के, ना उस कुल के पक्के, न देशी ना विदेशी, भारतीय तपस्वी, जीवन बिताने वाले तपस्वी त्यागी भी पक्के नहीं रहते। जो सन्यासी पहले जंगल में रह करके तपस्या करते थे, दीन दुनिया का त्याग करते थे, खुद तामसी बनते हैं तो कहाँ घुस पड़ते हैं? शहरों में घुस पड़े। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बना लेते हैं, मठपंथ बना लेते हैं, बड़े बड़े अड्डे बना लेते हैं। और भारत में उन्हें मनचाहा सम्मान नहीं मिलता तो विदेशों में जाकर के भारत का योग सिखाने लग पड़ते और विदेशों में बड़ी शोहरत मिलती है। तो न भारत के पक्के रहे और फिर विदेशी जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले देशी पहचानते हैं या विदेशी पहचानते हैं? विदेशी जब भगवान बाप को पहचानते हैं तो इन देहधारी धर्मगुरुओं को रुखसत कर देते हैं, कोई मान्यता नहीं। बोला है ये सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे कुत्ते की मौत होती है। क्यों? सारी दुनिया को भटकाने वाले कौन हैं? सन्यासी है। और फिर एक है अंतिम पांडव, सहदेव, देवताओं का सहयोग करने वाला, आदि से अंत तक देवों का सहयोगी। सिख धर्म, जिस सिख धर्म से वो सबसे छोटी उंगली निकलती है पांडवों में, मुखिया कौन है? कौन? जिसके लिए बोला पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। 83-84 की बात है। क्या उससे पहले पंजाब की कोई कन्या ब्राह्मणों की दुनिया में पंजाब से दान के रूप में नहीं आई, समर्पित नहीं हुई? हुई ना? फिर क्यों बोल दिया सबसे आगे गई है? इसीलिए बोला ये वो ही छोटे धर्म की छोटी उंगली है, सिख धर्म से निकली हुई, पंजाबी खून से निकली हुई, जो भगवान की ऐसी सहयोगिनी बनती है